हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है, एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेज के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे इसमें उनके प्रॉपर्टीज एडजॉइंट और इनवर्स के, और भी देखेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, ठीक है, मान लो ऑर्डर n क्रॉस n है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज defined as the transpose of CIJ। ठीक है, कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स है AIJ इक्वल टू AIJ लिखा हुआ है, ऑर्डर क्या हो गया n क्रॉस n हो गया, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ दिस। ठीक है, लिख देता हूं वेयर CIA इज द को-फैक्टर ऑफ AIJ। ठीक है, इस तरह से एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड एज एडजॉइंट A, इस तरह से। ठीक है, देखिए एडजॉइंट है क्या। तो कोई भी आपके पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का आप जो है कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एक कोफैक्टर निकालिए, और उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है ना उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज कर दिया तो बन जाएगा एडजॉइंट, और उसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों को कोफैक्टर नहीं पता है वो पहले जाकर के कोफैक्टर सीखे। मैंने डिटमार्ट में कोफैक्टर पढ़ाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाकर पहले कोफैक्टर सीख ले। ठीक है, चलो ऐसे मैं बता भी दे रहा हूं इससे क्या होता है। तो पहले तो ये सीख लीजिए कि एडजॉइंट क्या है। तो कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप जो है कोफैक्टर निकालिए, उसे कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज भी आप लोग पढ़े हुए पिछले लेक्चर में, तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक, चलो पहले देख लेते हैं कि एडजॉइंट बनता है कैसे है। तो ये कोफैक्टर पहले निकालते हैं कैसे, मैं सीखा बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 1 2 3 0 4 6 -2 -1 0 लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे बोलेंगे कि आप इस 1 का कोफैक्टर बताओ। A1 कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, जिसको लोग A11 लिखेंगे, और इसके कोफैक्टर को मतलब कोफैक्टर ऑफ A11 को हम लोग डिनोट करेंगे C11 से। ठीक है, चलिए, और निकलता कैसे, तो देखिए ध्यान से, -1 का पावर I प्लस J इंटू, ठीक है, -1 का पावर I प्लस J, क्या है, I और J यही तो होता है। ठीक है, आप AIJ लिखते हो, I क्या होता है, रो नंबर, J क्या दिखाता है, कॉलम नंबर। तो एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, यानी A11 हो गया, तो 1 और 1 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटू -1 का पावर I प्लस J इंटू, अब क्या करेंगे, तो अगर आप 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हो तो 1 के रो और 1 को कॉलम को आप बंद कर दो, तो जो बच गया ना, बच क्या गया आपके पास 4 6 -1 0, यानी यहां से आएगा आपका -1 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 0 कितना हो जाएगा 0, दिस इंटू दिस यानी +6 हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि आपको डिटरमिनेंट का इवैल्यूएशन अगर पता है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिखते हैं और दिस इंटू दिस लिखते हैं, तो 6 और -1 क्या आएगा -6, तो क्या हो जाएगा +6, यानी यहां से आपका जो कोफैक्टर आ गया इस एलिमेंट का वो आ गया 6। इसी तरह से अगर आपसे पूछेंगे कि आप कोफैक्टर बताओ A23 का, A23 का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी 6 का कोफैक्टर पूछ रहा है। तो कोफैक्टर ऑफ A21 को हम लोग दिखाएंगे C23 से, सॉरी A23 है, कोफैक्टर ऑफ A23, उसको हम लोग डिनोट करेंगे C23 से। ठीक है, यानी अब इसका कोफैक्टर आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है,
बोलिए, देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ तो पहले -1 का पावर i प्लस जे, यानी कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 इंटू क्या करना है, तो आप जो है 6 वाले रो और 6 वाले कॉलम को बंद कर दो, आप इसको बंद कर दो 6 वाले रो और 6 वाले कॉलम को, तो देखो तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा क्या 1 2, ठीक है, और -2 और ये -1, सही है। आप इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा -1 इंटू दिस कितना -1 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से आपका आ जाएगा -3, तो ये हो गया कोफैक्टर। तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट, ठीक। कोफैक्टर मैंने बता दिया, ऐसे भी अगर आपको दिक्कत है तो आप डिटेल्स में कोफैक्टर देख सकते हैं, आपको लिंक दिया रहेगा, ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट में पढ़ाया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं, हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो पहले मान लो हम लोग 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, -7 और ये मान लो 6 लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक ना। बोलेंगे कि इसका आप एडजॉइंट फाइंड करो, ठीक है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। चलो देखते हैं ध्यान से कि इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा देखते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे C11, यानी A11 का कोफैक्टर, उसको लोग C11 से डिनोट करेंगे। तो इसका कोफैक्टर देखो 1 कितना हो जाएगा 2, यानी -1 का तो पावर 2 हो जाएगा। आप इसको बंद करोगे, इसको बंद करो, क्या बचेगा 6 खाली बचेगा, तो कितना आएगा 6 हो गया। इसी तरह से C12 निकालोगे, यानी अब इसका कोफैक्टर, तो यहाँ तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। और अगर इसका कोफैक्टर निकालना तो आप इस रो और इस कॉलम को बंद कीजिएगा, तो क्या बचेगा -7 तो बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा +7, क्योंकि यहां से -1 और -7 +7। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर तो क्या हो जाएगा ये एलिमेंट क्या है C21 है ना, एलिमेंट क्या है A21 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो C21 2 और 1 कितना 3, यानी -1 के पावर 3 हो जाएगा इंटू, आप इसको बंद कीजिएगा, ये बंद कीजिएगा, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3 बन जाएगा। फिर C22 यानी A22 का कोफैक्टर, तो A22 कितना आपके पास 6 है, इसका कोफैक्टर आपको निकालना है। तो क्या कीजिएगा -1 का पावर आपका 4 हो जाएगा, और जब इसको निकालना है कोफैक्टर, तो ये और ये आप बंद कीजिएगा, तो क्या बनेगा सिर्फ 2 ही ना बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहां से आपका 2 आ गया। अब हमने कहा कि पहले आप कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकाल लो, और कोफैक्टर निकालने के बाद अब देखो ध्यान से क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो कोफैक्टर बना ना, उस कोफैक्टर से बना दो आप मैट्रिक्स। इसका कोफैक्टर कितना है 6, तो यहाँ पे इसके जगह पे 6 लिख दो। इसका कोफैक्टर कितना है 7, तो इसकी जगह पे आप 7 लिख दो। इसका कोफैक्टर कितना है -3, तो आप -3 लिख दो। और इसका कोफैक्टर कितना था 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो। और इनका ट्रांसपोज इजी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा क्या, तो कोफैक्टर फाइंड करने में, ठीक है। अगर आप कोफैक्टर फाइंड करना सीख लीजिएगा तो फिर बहुत ही आसान है। करना क्या था कि एडजॉइंट निकालना है, तो बस क्या करना है कि सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, और कोफैक्टर निकाल के उनका एक मैट्रिक्स बना दीजिए, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो 6 7 ऐसे हो जाएगा, R1 C1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा -3 2। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आंसर, ठीक है। अब ए दिया हुआ क्या था, ए आपके पास कुछ ऐसे था, ए 2 3 -7 6 था, और एडजॉइंट क्या आ गया ये आ गया। अब देखिए ध्यान से कि अगर ए इक्वल टू ये है, तो इतना करने से बच भी सकते हैं। एक ट्रिक होता है सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर तो 2 और 6 था क्वेश्चन में, आंसर में क्या आया, ये दोनों आपस में ना चेंज हो जाए हैं। देखिए आंसर में क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। तो अगर हमसे 2 क्रॉस 2 का बोलेगा कि आप जो ऐसे 2 क्रॉस 2 का, मैं इसको मिटा रहा हूं, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट जो है से बताइए। तो अगर मान लीजिए कि ए इक्वल टू अगर ऐसे लिखा हुआ है A11 A12 A21 A22, तो क्या होगा कि ये दोनों एलिमेंट सिर्फ आपस में चेंज हो जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या करना है, चेंज कर देना है। यहाँ पे 2 6 था, 6 2 हो गया, ठीक है। और इन दोनों एलिमेंट का, इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज होगा, ओनली साइन चेंज। देखिए
ये 3 और -7 था, यहाँ पर आंसर है -3 और 7 हो गया, यानी साइन चेंज हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2x2 का आपके पास कोई भी रहेगा मैट्रिक्स, बोले यार ज्वाइंट बताओ, क्या करना है कि डायगोनल वाले को चेंज कर लेना आपस में, और इन दोनों को क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये दोनों चेंज नहीं होंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा, और ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? बाकी तरीका निकालने का था, कोफैक्टर निकाल करके तुम्हें बताया, शॉर्टकट के लिए हम ऐसे कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 3x3 का लेकर के, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि a इक्वल टू लिखा हुआ है कुछ ऐसे, मान लो 0 है, 1 है, 2, 3, -1, 0, 6, 2, 1, इस तरह से, ठीक है। आपसे बोलेगा आप इसका एडजॉइंट बताओ, सॉरी एडजॉइंट, हाँ बताओ इसका। तो एडजॉइंट बताने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सिंपल क्या करना है कि इन सब का कोफैक्टर निकाल लो, और कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना दो, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका कोफैक्टर, तो एलिमेंट का A11, तो इसके कोफैक्टर को हम C11 से डिनोट करेंगे। इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 का पावर कितना जाएगा, 1, 1, 2 इंटू, आप ये बंद करोगे, ये बंद करोगे, तो -1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 0 -0, ठीक है। यहां से आंसर आएगा -1। फिर C12, तो C12 करोगे तो -1 का पावर कितना जाएगा, 3, यानी बन जाएगा -1, ठीक है, इंटू C12 इसका ना कोफैक्टर, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर निकालना है, तो आप ये रो और ये कॉलम आप बंद कर लोगे, ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 -0 हो जाएगा, तो आएगा -3, ठीक है। 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब C13 यानी इसका कोफैक्टर देखो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यानी -1 का पावर 4 रहेगा, तो ये बन जाएगा +1 इंटू इसका कोफैक्टर, आप ये रो और ये कॉलम आप बंद कर लोगे। 3 2 जा 6 -6 इंटू -1 -6, यानी ये +6, यानी हो जाएगा 12, ठीक है। उसी तरह से अब 3 का कोफैक्टर निकालोगे, यानी हम इसको लिखते हैं C21, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी यहाँ हो जाएगा -1। और अब इसका अगर कोफैक्टर निकालना है इस वाले एलिमेंट का, तो अब ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो यहां से तो आएगा आपका -3, और एक और बाहर लगा हुआ है, तो हो जाएगा +3। फिर C22, तो 2 2 है, यानी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब इसका कोफैक्टर -1 का कोफैक्टर बताना है, ठीक है। तो आप ये वाला रो और ये कॉलम बंद कर लोगे, सही है। और ये रो, तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, -6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, यानी -12 हो गया। C23, यानी अब इसका निकालना है कोफैक्टर, ठीक है, इसका 0 का, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी -1 का पावर 5 रहेगा, तो -1 हो जाएगा। इंटू में जब 2 3 का निकाल रहे हैं, यानी इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला कॉलम और ये रो क्या रहेगा, बंद रहेगा। 2 इंटू 0 0 -6 इंटू, ठीक है, माइनस होता कि 1 था, यहाँ पे आपका क्या था, 1 था, चलो 1 था शायद, ठीक है, चलो 1 ही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ये बंद कर लीजिएगा, ठीक है, और ये बंद कर लीजिएगा, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0, और 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6, तो यानी यहां से आपका आएगा 6, ठीक है। चलिए ये आपका -1 था, ठीक है, मैंने इतना निकाल लिया। चलिए अब इस 6 का निकालना है कोफैक्टर, तो इस 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बंद करोगे, ये बंद करोगे, तो ये 0 +2 बन जाएगा, क्योंकि -1 इंटू 2 यानी -2, यानी +2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपका, 2 आएगा। फिर C32, यानी इसका कोफैक्टर, 32 कितना है, 5, यानी -1 हो जाएगा इंटू में, ठीक है। और ये बंद करोगे आप, ये बंद करोगे आप, ठीक है, तो 0 इंटू 0 0 -6, ठीक है, तो हो जाएगा +6। फिर C33 कितना है, 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसका कोफैक्टर, ठीक है, आप ये और ये बंद करोगे, तो ये दिस इंटू दिस 0 -1 इंटू 3 3 हो जाएगा, यानी यहां से आएगा -3। देख लीजिएगा, शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, पर शायद सही ही लग रहा है, ठीक। अब हमें क्या निकालना था, हमें इसका एडजॉइंट निकालना था। तो क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या करना है, इनके कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना दो और उनका ट्रांसपोज कर दो। तो, 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 तो
इसका कोफैक्टर 12, फिर इसका 3 है, इसका -12 है और इसका 6 है, फिर इसका 2 है, 6 है और ये -3 है। ये हो गया। अब इनका ज्वाइंट निकालना है तो आप इसको ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। तो हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू -1 -3 12 3 -12 6 2 6 -3 हो गया हमारा ये आंसर ट्रांसपोज करने के बाद। तो इस तरह से ये एडज्वाइंट हमारा निकलता है। कुछ एडज्वाइंट का हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज कुछ। ठीक है, इसके देखिए प्रॉपर्टीज में एक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये वाले प्रॉपर्टी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक मान लीजिए हमारे पास n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, n क्रॉस n। ये लिखा हुआ आपका A11 है, A12 है, A13, इस तरह से A1n, A21, A22, A23, A2n, इस तरह से। इस तरह A31 रहेगा, डॉट AN1 रहेगा और ये AN रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। आपसे बोलेंगे ना कि आप इसका एडज्वाइंट बताओ, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए में क्या किया जाएगा कि पहले तो इन सबका जो है कोफैक्टर लिखिएगा और उनका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। जैसे इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C11, इसका कोफैक्टर C12, C13, C14 डॉट C1n, फिर C21, C22, C23, इस तरह से C2n, इसी तरह से C31, CN1 है ना, और ये CNn रहेगा इस तरह से। क्लियर है? तो ये आपका एडज्वाइंट, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। इसका ट्रांसपोज करके एडज्वाइंट कुछ आपका ऐसा आएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका जो एडज्वाइंट आएगा, जो एडज्वाइंट ऑफ जो ए होगा वो आपका कुछ ऐसा आएगा। देखिए इनका ट्रांसपोज तो C11 हो जाएगा, C12 हो जाएगा, C13 डॉट C1n हो जाएगा, R1 आपका C1 बन जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, C11 है तो C21, C31 डॉट CN1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको आप कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका CN2 हो जाएगा। ठीक ना, और ये लास्ट में आपका क्या हो जाएगा CNn हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका एडज्वाइंट बन जाएगा। हमने क्या किया, बस हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया। ऑर्डर हमने इस बार n क्रॉस n लिया है। कहना चाह रहा हूं क्या, हमें प्रूफ करना है ये वाला रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट करा a इंटू एडज्वाइंट ए इक्वल टू ये हो जाएगा। तो चलो ले लेते हैं, मैं ये वाला करूंगा, दिस इक्वल टू मैं दिस लिखा दूंगा, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए एडज्वाइंट ए तो आपको ये हो गया। ठीक है, तो एडज्वाइंट ए आपको मालूम है, इसमें क्या करना है, इंटू करना है। क्या इंटू करना है, ए। तो ए क्या है आपका, ए आपका A11, A12, A13 डॉट A1n, A21, A22, A23 डॉट A2n। ठीक है, इसी तरह से इधर आपका है AN1, AN2 डॉट ANn। ये आपका ए है और ये आपका एडज्वाइंट ऑफ ए लिखा हुआ है। तो एक चीज मैंने कोफैक्टर में पढ़ाया था आपको, अब ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था कि मान लीजिए आप, जैसे आपके पास अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ये A11 लिखा हुआ है, A12 है, ये A13 है, इस तरह से 3 क्रॉस 3 मान लीजिए लिखा हुआ है। तो मैंने बोला क्या था कि यदि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उनका समेशन डिटरमिनेंट का वैल्यू देता है। यानी कहने का मतलब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 और उसी में उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A12 और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, A13 और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। हमने ये बोला था यदि आप किसी भी एलिमेंट के एक रो को या किसी भी मैट्रिक्स के आप कोई भी रो का सारा एलिमेंट उठा लो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट आप उठा लो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो जो है उसी के कोफैक्टर, तो उनका समेशन क्या देगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू देता है। मैंने कोफैक्टर में पढ़ाया है। ठीक है, और ये भी बोला था कि मान लो अगर ये लिखा हुआ है आपका ए, अगर मान लो तुम ऐसा करोगे कि A11 में मल्टीप्लाई करोगे C21 और A12 में मल्टीप्लाई करोगे इसका कोफैक्टर C22
और A13 में मल्टीप्लाई करोगे A23 सॉरी C23, तो क्या होगा कि इसका वैल्यू क्या देगा, 0 दे देगा। नहीं, यदि आप किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट में किसी अनदर रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका समेशन 0 देता है। ठीक है, और अगर उस एलिमेंट को उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उन सब का समेशन डिटरमिनेंट की वैल्यू देता है। मैं पढ़ा चुका हूं, तो चलिए वही वाला चीज यहां भी मैं यूज करूंगा। जैसे देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मल्टीप्लीकेशन पता है, यहां से रो लेते हैं और यहां से कॉलम लेते हैं। तो देखिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ वाला एलिमेंट क्या आएगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ऐसे प्लस डॉट 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 लास्ट में हो जाएगा A1n इंटू C1n। नहीं, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाएगा आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखो तो क्या आ गया, देखो तो ध्यान से, A11 और उसमें उसी का कोफैक्टर, A12 उसी का कोफैक्टर, A13 उसी का कोफैक्टर है ना, A1n और उसी का कोफैक्टर, तो ये पूरा वैल्यू क्या दे देगा, डिटरमिनेंट ऑफ A दे देगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वाला एलिमेंट देखिएगा तो क्या करेंगे कि अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में होगा। देखिए ध्यान से, ये है A11 और ये C21, यानी एलिमेंट तो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, लेकिन कोफैक्टर क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, यानी एलिमेंट है R1 का और कोफैक्टर है R2 वाले का। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको यहाँ वाले से, फिर इसको इस वाले से, तो ये क्या दे देगा, ये आपको 0 दे देगा। उसी तरह से जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये जो कोफैक्टर वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है, यानी इन सब का भी समेशन क्या देगा, 0 दे देगा। इसी तरह से आगे सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। फिर जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ध्यान से, A21 है C11 है, यानी ये सारे एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो के हैं, और एक कोफैक्टर कहाँ वाला है, फर्स्ट रो वाला है। तो एलिमेंट सेकेंड रो के हैं, कोफैक्टर फर्स्ट रो का है, तो क्या देगा, इन सब इंटू होने के बाद समेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, आप कीजिएगा। फिर जब इसको आप यहाँ वाले से कीजिएगा तो देखिए A21 C21, A22 यहाँ पर C22 रहेगा। ठीक है, A23 यहाँ पर C23 रहेगा। तो इन सब का जो समेशन होगा वो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A दे देगा। फिर बाकी आगे सारे 0। फिर इसी तरह से ये 0 और यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको, फिर 0 मिलेगा। ऑर्डर n क्रॉस n है तो लास्ट में इसी तरह से 0 होते जाएगा और ये लास्ट में डिटरमिनेंट ऑफ A मिल जाएगा इस तरह से। यानी डायगोनल वाले एलिमेंट जो होंगे वहां पे सब जगह डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A मिल रहा होगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके ये आ जाएगा। ठीक, आप इनको क्या कर सकते हैं, क्या आपको पता है कि मैट्रिक्स में हम जब भी कुछ कॉमन निकालते हैं तो हम सारे के सारे एलिमेंट से कॉमन निकालते हैं मैट्रिक्स में। तो पूरे मैट्रिक्स से हमने क्या किया कि हमने डिटरमिनेंट ऑफ A कॉमन ले लिया। जब डिटरमिनेंट ऑफ A कॉमन लीजिएगा तो आपका मैट्रिक्स कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 0 0 0 इस तरह से रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ये 0 0 रहेगा 0, A1 0 इस तरह से रहेगा, 0 0 1, मतलब इसी तरह से बनते बनते क्या बनेगा, ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट, यहाँ पे क्या था कि सारे डायगोनल एलिमेंट क्या थे, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A इस तरह से थे। हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 1 1 बन जाएगा, यानी सारे डायगोनल वाले 1 1 बन जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई लिख सकते हैं। क्लियर है, तो हमारा ये हो गया प्रूफ। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई हो गया। आप चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया n क्रॉस n, आप खुद से समझने के लिए ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का भी ले करके कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए मैं ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ले लेता हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो। ऐसे मैंने n क्रॉस n लेके चला था। देखिए अगर आप 3 क्रॉस 3 का लेते तो आपको शायद समझ में आता। जैसे मान लो कि A इक्वल टू आप ले लेते क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे लेते हैं। अब आपसे बोलते हैं ना कि आप इसका बताओ एडजॉइंट ऑफ A बताओ क्या आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या करते हैं कि आप इन सब का निकालते कोफैक्टर, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, और इनका आप अगर ट्रांसपोज करते तो आपको एडजॉइंट कुछ ऐसा मिलता, वो C11 C12 C13 C21 C22 C23
C31 C32 और ये C33 हो जाता है, आपको मिलता है एडजॉइंट। चलिए हम यहाँ तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा A इक्वल टू दिया हुआ है क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। इनटू में ये लिख लो, ये वाला यहां पे, अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दिस इंटू दिस हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पे क्या आएगा, दिस इंटू दिस, यानी A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, सही है। दिस इंटू दिस, देखिए तो ध्यान से क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है और उसे को फैक्टर, एलिमेंट उसे को फैक्टर, ये एलिमेंट फर्स्ट रो का उसी का को फैक्टर। तो इनका समेशन क्या दे देगा, डिटरमाइंड वैल्यू दे देगा। समझ रहे हैं। चलिए जब इनको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो देखिए ध्यान से क्या होता, C11 C21 सॉरी A11 C21 A12 C22 A13 C23, यानी एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के हैं पर को फैक्टर कहाँ का है, सेकेंड रो का है। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन और फिर समेशन क्या देता है, यहाँ पे 0 देता है। उसी तरह से जब इनका और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये जो को फैक्टर वो थर्ड रो वाले लिखे गए है ना, थर्ड रो वाला को फैक्टर यहाँ पे है। और जब इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 0 देता है। उसी तरह जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एलिमेंट सेकेंड रो के, को फैक्टर फर्स्ट रो वाले, तो क्या देते हैं 0। एलिमेंट सेकेंड रो के, को फैक्टर भी सेकेंड रो वाले, तो जब इनका इससे मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या देता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलता है आपको, और ये 0 मिलता, सही है। उसी तरह से 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां हो जाता। अब आप यहां पे क्या करते हैं कि पूरे इस मैट्रिक्स से आप मोड ए कॉमन ले लेते हैं। तो जब यहाँ पर एक कॉमन लेते तो अंदर में क्या बचता, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आप इसको क्या लिख देते हैं, दिस इंटू आई, सही है। तो प्रूफ हो गया ये वाला चीज। तो मैंने इसी चीज को n क्रॉस n लेके आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब इसी में एक चीज हमें और प्रूफ करना है, ठीक। मैं एक और चीज कर रहा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं क्या, थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी था ये, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। देखिए मैंने जो है डिटरमिनेंट जो पढ़ाया तो हमें आपको बताया था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में कि अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम टू सेम है, तो ए डॉट बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है, ठीक है। देखिए हमने अभी ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला है तो हमारा ये आया हुआ, ये क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए का ही तो वैल्यू था ना ये वाला, ठीक है। आपसे हम बोलेंगे कि आपका जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आया है ना, आप इसका डिटरमिनेंट बताओ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ। तो ए इंटू एडजॉइंट ए तो आपका ये है, यही तो है ए इंटू एडजॉइंट ए, सही है। इसका डिटरमिनेंट यानी अब इसका डिटरमिनेंट बताना है, तो इसका डिटरमिनेंट बताना है, इसका मतलब हमें अब डिटरमिनेंट बताना है इसका। अब देखिए अब यहां पे जब डिटरमिनेंट इसका बताना है तो देखिए R1 से हम क्या लेंगे कॉमन, डिटरमिनेंट ऑफ ए मोड ए, R2 से भी लेंगे और R3 से भी लेंगे, तो टोटल जो है कितने कॉमन निकलेंगे, 3 कॉमन निकलेंगे। तो हम बाहर में क्या लिख देंगे, इसका पावर 3, ठीक है। और अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इनका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा ना वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो अभी हमने क्या देखा, ठीक है, कि इसका जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आया वो आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3 इंटू 1, यानी ये आ गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, और हमने पढ़ा क्या है कि ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एक मैट्रिक्स ही तो है ना। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग जब निकाल रहे थे तो वो भी एक मैट्रिक्स ही आ रहा, तो मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स बी है, ये मान लो मैट्रिक्स बी है, तो ये लिखा हुआ है ए और ये क्या है बी है,
तो ए डॉट बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। यानी आप इसको लिख सकते हो ऐसे, मैं यहां लिख देता हूं कि आप इसको लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3। यानी यहां से ये कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आया वो आया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तब ये सोचो कि अभी तो ये ऑर्डर 3x3 था, तो आंसर ये आएगा। अगर ऐसे ही ये ऑर्डर अगर n×n होता तो क्या होता कि अगर ऑर्डर n×n होता तो सारे रो से एक जो ऐसे डिटरमिनेंट ए बाहर निकल रहा था कॉमन, तो टोटल कितना निकलता, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n निकलता कॉमन। नहीं, जैसे यहाँ पे हमने ए का पावर 3 लिखा है, तो अगर ऑर्डर n×n होता तो यहाँ पे क्या होता, पावर n हुआ रहता, और जब पावर यहाँ पर n होता तो ये कैंसिल हो करके क्या हमारा फॉर्मूला बनता, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 बनता। ठीक है, जैसे अगर ऑर्डर 3×3 है तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, 2 आया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर 3×3 था तो यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर ऑर्डर n×n होता तो यहाँ पे पावर क्या होता, n-1 होता। क्योंकि अगर ऑर्डर n×n होता तो यहाँ पे हर एक रो से एक डिटरमिनेंट एक कॉमन बाहर निकल रहा होता, तो टोटल n रो रहते, तो टोटल डिटरमिनेंट ए का पावर यहाँ पर क्या होता, n हुआ रहता, बाकी सब सेम रहता है। यानी यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे उठा करके वो क्या लिखते हैं, मोड ए का पावर n लिखते हैं। यहाँ से कटता तो n-1 होता, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो ए के डिटरमिनेंट का पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक ना, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। चलिए, तो ये हमारे पास जो है से दो प्रॉपर्टी मिला है ज्वाइंट का। अभी हम आगे और भी प्रॉपर्टी है ज्वाइंट का देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इनवर्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी इनके प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए इनवर्स में क्या होता है, एक मान लो नंबर को लिखा हुआ है 5, आपसे पूछेगा ना कि 5 का आप इनवर्स बताओ, तो क्या होगा कि 5 में एक ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई कर दो जिसका प्रोडक्ट क्या ना चाहिए, 1, तो क्या होता है 1/5 होता है ना, क्या आएगा 1 आएगा। बोलेंगे 3 का बताओ मल्टीपल इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है। अगर अब आपसे बोलेंगे ना कि ये कोई मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनका जो मल्टीपल इनवर्स आएगा, अब यहाँ पर एक ना होकर के मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कोई हम लिख देंगे नंबर, कोई मैट्रिक्स बी। यानी कहने का मतलब है कि यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 3 में अगर हम 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है, तो हम बोलते हैं 3 का इनवर्स या मल्टीपल इनवर्स क्या होता है 1/3 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर मान लो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, 1 तो नहीं आ सकता है क्योंकि मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तो हमेशा मैट्रिक्स ही आएगा। तो अगर ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो बोलेंगे क्या कि बी जो है ए का इनवर्स है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको हम लोग। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए लिखता हूं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, एंड there exists another matrix B of same order ठीक है, of same order such that AB equal to BA equal to I, AB equal to BA equal to I, then
B is called inverse of मैट्रिक्स A, ठीक है, एंड it is denoted as A इनवर्स इक्वल टू B, ठीक है। देखिए A इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि 1/A लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन इनवर्स x का मतलब ये नहीं होता है कि 1/sin x लिखा हुआ है, ठीक है। ये पावर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन की तरह है। ये जैसे A का पावर नहीं समझ लीजिएगा। A इनवर्स का मतलब है कि वो जैसे A का इनवर्स, ये ना कि 1/A अब बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। हमने कहा कि यदि मान लो कि एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो क्या हम बोलेंगे कि वो जो है से इनवर्स है एक दूसरे का, ठीक है। देखिए एक दूसरे का इनवर्स बोलेंगे, मैं दूसरा पॉइंट इसी में लिख रहा हूं, इफ AB इक्वल टू BA इक्वल टू I देन A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ B, A is called inverse of B and B is called इनवर्स ऑफ A। देखिए ध्यान से, अगर A डॉट बी इक्वल टू आई हो जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि A जो है से B का इनवर्स है और जो B है वो A का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। अगर A डॉट बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि A जो है से B का इनवर्स है और B जो है वो A का इनवर्स है, ठीक है। दोनों को हम बोलेंगे इस तरह से, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट था, ठीक। अब एक चीज अभी हमने फॉर्मूला एक पढ़ा, नोट कीजिएगा। अभी हमने एक एडजॉइंट में फॉर्मूला पढ़ा था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या रहा था, डिटरमाइंट ऑफ A इंटू आई आ रहा था, ठीक है ना। तो डिटरमाइंट ऑफ A क्या है कि नंबर है, जो हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा है एडजॉइंट का, मैं उसी को लिखा हूं। तो डिटरमाइंट ऑफ A क्या है, तो एक नंबर है ना, तो चलो इस नंबर को हम लोग इधर लेके आते हैं। तो ऐसे लिखते हैं कि A इंटू 1 डिटरमाइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब तुम इसको ना, ये पूरे मैट्रिक्स को तुम B मान के सोचो, ये क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ A को डिवाइड किया गया है 1 ऑफ डिटरमाइंट ऑफ A से। डिटरमाइंट ऑफ A तो एक वैल्यू होगा, एक नंबर रहेगा, हमने एडजॉइंट A में इससे डिवाइड कर दिया। तब ये सोचिए कि A है और मान लो कि B है, तो A डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि A डॉट बी इक्वल टू आई है, इसमें B क्या है, A का इनवर्स है। ये तो भी हम लोग लिखा ना कि अगर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई है तो A को बोलेंगे B का इनवर्स और B को बोलेंगे A का इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे कि A इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमाइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया A इनवर्स निकालने का, ठीक है, यहां से आया। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमाइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये भी याद रखिएगा फॉर्मूला अपना। और यहां से हमें एक फॉर्मूला और मिलेगा, क्या मिलेगा कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स इंटू डिटरमाइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो चलिए इसको जैसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक चीज और देखते हैं यहां से हम लोग, क्या है कि लिखा हुआ है A इनवर्स इक्वल टू, हमारा आया वैल्यू क्या, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू अगर मान लीजिए 0 हो जाएगा तो फिर तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमने क्या लिखा है कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है अगर 0 हो जाए तब तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट तभी होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक नोट करके लिख लीजिएगा कि इनवर्स ऑफ एग्जिस्ट A एग्जिस्ट, लिखो A इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। अब अगर मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं उसको भी लिख दे रहा हूं, आप ये पॉइंट लिखिएगा। एक हमारे पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है। तो क्या है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन A is called singular matrix. Then A is called singular matrix. ठीक है ना। और एक होता है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर में क्या हुआ कि यदि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या हमने पढ़ा कि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो नॉन सिंगुलर रहेगा। ठीक है। नॉन सिंगुलर का मतलब कि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, चलिए इससे आगे एक चीज और बोलते हैं हम। एक और पॉइंट है, ये सब पॉइंट आप लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में पढ़ा बोला था कि ये जो मैट्रिक्स है थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, आपको इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए। क्या है कि इफ इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, इफ इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। कहने का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। मतलब एक ही मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। अगर आपसे बोल दिया ना कि ए का इनवर्स बी भी है और ये बोले कि ए का इनवर्स सी भी है, मतलब बोले कि ए इनवर्स इजिकल टू ए भी है और ए इनवर्स इजिकल टू सी भी है, तो इसका मतलब जरूरी है कि बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा प्रूव भी कर लेते हैं। अगर मान लो हमने बोल दिया कि ए बी इजिकल टू क्या है, आई है, इसका मतलब क्या है कि बी का इनवर्स क्या है, सॉरी ए का इनवर्स क्या है, बी भी है। और बोलते हैं कि ए सी इजिकल टू आई है, इसका मतलब क्या है कि ए का इनवर्स सी भी है। यानी यहां बोल रहे हैं कि ए का इनवर्स बी भी है और यहां बोल रहे हैं कि ए का इनवर्स सी भी है, तो दोनों चीजें नहीं हो सकता है। इसका मतलब है, ऐसे लिखता हूं उसको मैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, आई लिख दिया, और ए सी इजिकल टू सी इक्वल टू आई लिख दिया। तो यहां से क्या बोल रहे हैं कि ए का इनवर्स बी है और यहां से बोल रहे हैं ए का इनवर्स सी है, तो इसका मतलब कि बी और सी इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। देखते हैं, बी इक्वल टू हम बी इंटू आई लिख सकते हैं। ठीक है, और बी इंटू आई की जगह में क्या लिख दें, ए सी लिख दें। ठीक है, चलो ए सी लिख दिया हमने। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ए इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, और बी ए किसके बराबर है, आई के बराबर, तो आई इंटू सी हो जाएगा और आई इंटू सी क्या मिलेगा, सी मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ध्यान रखिएगा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम किसी अनदर मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि ए इंटू आई जो है वो ए मिलता है। खैर मैंने पढ़ाया भी होगा मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टी में। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वही मिल जाता है। ठीक, तो यहां से हमें क्या देगा कि हमारा बी इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया। यानी हमने यहां बोला कि ए का इनवर्स बी था और यहां बोला कि ए का इनवर्स सी था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। चलिए एक ही और देखते हैं, कि यदि मान लीजिए लिखा हुआ है कि ए बी इजिकल टू ए सी लिखा हुआ है। ठीक है, ए इंटू बी इजिकल टू क्या है, ए इंटू सी है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहां से ए और ए काट देंगे और बोल देंगे बी इजिकल टू सी हो गया। ये मेथड क्या है, गलत है। या ऐसा भी नहीं करेंगे कि ए बी और इसको ए सी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, फिर ए ले लेंगे कॉमन, सॉरी ए सी को इधर लेके आ गए तो क्या होगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स। अब यहां से ए ले लेंगे कॉमन, अब बोलेंगे क्या, बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। अब यहां से बोलेंगे या तो ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा या तो बी माइनस सी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और यहां से क्या आएगा, बी इक्वल टू सी। तो ये मेथड भी गलत है, और लोग मैट्रिक्स में इस तरह से नहीं करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, देखिए ध्यान से, क्या है कि यदि ए बी इक्वल टू आपको ए सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे कि हम इसको ए को कैंसल, अभी जो हमने दो मेथड बताया उस तरह से नहीं करेंगे,
बल्कि अब यहाँ पर ए को कैंसिल हम या तो प्री कैंसिलेशन या पोस्ट कैंसिलेशन मेथड यूज करके करेंगे। देखिए प्री कैंसिलेशन और पोस्ट कैंसिलेशन होता क्या है, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्री कैंसिलेशन का मतलब है कि सबसे आगे में शुरुआत में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, आपने पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन में कि ए बी जो है से नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक ना, तो यहाँ हम लगाएंगे प्री कैंसिलेशन रूल। हम लोग ए को काटेंगे या तो प्री कैंसिलेशन या पोस्ट कैंसिलेशन। तो प्री कैंसिलेशन कहता है कि आगे में ए इनवर्स से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, अभी तुमने पढ़ा था। ठीक है, ए इनवर्स इंटू क्या बनेगा, आई बनेगा। आई इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई इंटू सी। आई इंटू बी क्या बनेगा, बी, और ये क्या बनेगा, सी। तो ये इस तरह से हमारा सही मेथड होगा। तो या तो हम कैंसिलेशन करेंगे तो प्री कैंसिलेशन या पोस्ट कैंसिलेशन। अगर हम मान लो हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं कुछ भी लास्ट में तो उसको बोलते हैं पोस्ट कैंसिलेशन, और अगर शुरू में मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ए इनवर्स तो बोलेंगे इसको प्री कैंसिलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्री कैंसिलेशन और पोस्ट कैंसिलेशन। ठीक, बाकी उस तरह से हम लोग इसको नहीं काट देंगे। तो देखिए अब यहां से हम लोग एक और आपको प्रॉपर्टी बताते हैं इनवर्स का, कि ए बी ए इंटू बी का होल इनवर्स जो होगा वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा, आपको याद भी करना है। देखिए कैसे, तो हमारा लिखा हुआ है ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, तो देखिए ए बी का होल इनवर्स, ठीक है, और यहां हम लोग लिखते हैं ए बी, ऐसे लिखा हूं कि ए बी इंटू ए बी का इनवर्स। तो इस ए बी एक मैट्रिक्स हो गया, ए इंटू बी की जगह क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो उस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स, तो क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा, है ना। मान लो कि ए इंटू बी क्या है, सी है, तो ये लिखा हुआ है सी इंटू सी का इनवर्स, तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो मिलेगा ना। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट सॉरी प्री कैंसिलेशन यूज कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ए इनवर्स इंटू ए जो होगा वो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई इंटू बी, और ये क्या रहेगा, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स बन जाएगा। अब ये आई बी इंटू बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, तो हो जाएगा बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब यहाँ पे हम फिर से यूज करेंगे प्री कैंसिलेशन मेथड, और यहाँ पे हम दोनों तरफ स्टार्टिंग में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ स्टार्टिंग में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इनवर्स बी इंटू बी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और आई इंटू दिस क्या बन जाएगा, ये वही रह जाएगा, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जैसे इसको प्रूफ किया, हमने ए बी लिया और ए बी में मल्टीप्लाई किया, उसी का इनवर्स तो क्या बनेगा, आई बनेगा। फिर हमने प्री कैंसिलेशन मेथड यूज किया। प्री कैंसिलेशन में हमेशा हम लोग शुरू में जो है से इंटू कर देंगे इनवर्स से। पोस्ट कैंसिलेशन बोलेंगे तो दोनों तरफ लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, इस तरह से तो ये ऐसा बन गया हमारा। इसी पे हमें एक और जो है से प्रॉपर्टी है, वो है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं से एक चीज और हम कह सकते हैं कि अगर आपसे बोलेंगे कि बताओ एडजॉइंट ऑफ ए का पावर के, तो एडजॉइंट ऑफ ए का पावर क्या, के का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से लिखा गया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इस तरह से ना, के टाइम्स ए का पावर के है। तो इस फॉर्मूले में देखिए क्या हो गया, रिवर्सल ला यूज हो गया। ए इंटू बी था तो पहले बी आया, बाद में ए आया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का होल पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इस तरह से, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से कितने बार, के टाइम्स, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर ऐसा रहेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी, तो ये जो है नॉट इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, ये ऐसा नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमारा प्रॉपर्टी हुआ है कि अगर ए के इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद
कि अगर k इंटू ए का होल इनवर्स लिखा हुआ है तो k क्या है, k तो एक नंबर है, तो ये तो 1/k हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा a का इनवर्स, यानी a इनवर्स अपॉन k हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टीज को लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद अभी और देखते हैं, जैसे हमने अभी देखा क्या कि a का इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा, i मिलेगा। ठीक ना, और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि अगर a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाता है। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे दोनों तरफ ना डिटर्मिनेंट ले लो, तो अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो जो मैं फॉर्मूला लिखा था उसके अनुसार क्या हो जाएगा, a के इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू i का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि a के इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। ये चीज प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स पूछेगा आपसे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी को, और ये मैं लिखा हूं प्रॉपर्टी सब। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a के ट्रांसपोज, ऐसे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ a का, सॉरी a का पावर k तो हमने बता दिया शायद। ठीक है, लिखा हुआ है कि a के इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ये a के ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हमारा है यदि a का पावर k रहेगा, बोलेगा इसका इनवर्स बताओ, तो हो जाएगा a का इनवर्स का होल पावर k हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी में हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ इस तरह से है कि एडजॉइंट ऑफ a बताओ क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a बताना है। तो सोचो ऐसे कि एडजॉइंट ऑफ a भी तो एक मैट्रिक्स ही तो होगा, एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही तो होगा। तो इसको ऐसे मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मान लो b लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, लिखा हुआ आपको एडजॉइंट ऑफ b पूछ रहा है आपसे। तो एडजॉइंट ऑफ b का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू, सॉरी ऐसे, मैं यहां इसको मिटा के मैं यहां लिखता हूं। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ a बताओ, यानी a के एडजॉइंट का एडजॉइंट बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मान लो कि a का जो एडजॉइंट निकल के आएगा, अभी तो एक मैट्रिक्स होगा, मान लो कि b लिखा हुआ है, मान लीजिए कि b लिखा हुआ है। ठीक है, तब बताइए कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, हमने एक फॉर्मूला ही पढ़ा है कि डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई होता है। क्लियर है, अब b किसको बोला जा रहा है, एडजॉइंट ऑफ a को, यहाँ लिख लो कि एडजॉइंट ऑफ a, हमने b की जगह पे लिख दिया एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ b की जगह पे लिख दिया एडजॉइंट ऑफ a। तो यहां भी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग प्री वाला यूज करते हैं मेथड, दोनों तरफ हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ a से, तो a इंटू एडजॉइंट a, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है a इंटू एडजॉइंट a, यही वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई हो जाएगा, इंटू इसको तो लिख दो ऐसे ही सेम टू सेम, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, ये तो एक नंबर, ये देखो a इंटू, ये तो एक नंबर होगा ना, ये क्या है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू लिखा हुआ है एडजॉइंट a का, ये तो एक नंबर है, तो a इंटू मैट्रिक्स आई क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a लिखा हुआ है। और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a का भी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a का फॉर्मूला, मैं लिख दे रहा हूं, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n-1। क्लियर है, देखिए यहां से ये एक कट जाएगा, मतलब यहां पावर हो जाएगा n-2। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो और ये बचेगा क्या, i, तो i इंटू दिस, ये तो यही बच जाएगा, यानी एडजॉइंट a हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या रहेगा a इंटू, a के इंटू में क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n-2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला, a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n-2 ये हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी
अब हमें इसी का डिटरमिनेंट पूछेगा। बताओ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताओ। तुम सोचो कि ये मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो सॉरी, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि होता है डिटरमिनेंट ऑफ बी का पावर n-1। हमने ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है, शुरू में हमने प्रूफ किया था फॉर्मूला, ठीक है। देखा डिटरमिनेंट ऑफ ए, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बोलेगा तो क्या होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है, हमने शुरू में प्रूफ किया है, ठीक है। तो देखिए मान लो कि बी लिखा हुआ है, तो बोला है कि एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, और पावर n-1, ठीक है, n-1 हो गया। क्लियर है। ये मान लो कि ये पूरा ए लिखा हुआ है, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाता है कि ए का डिटरमिनेंट का पावर n-1 इस तरह से। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इसका है ना, ये जो आपका लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, फॉर्मूला हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 और पहले से एक और पावर था n-1, यानी डिटरमिनेंट का पावर हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये देखा, फिर ये देखा। चलो एक और देख लेते हैं। एक आपसे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है कि एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, के कोई भी एक स्केलर है, ठीक है। तो देखिए हमने भी पढ़ा था क्या कुछ देर पहले कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब वही चीज हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। मान लो के इंटू ए लिखा हुआ है, मान लो बी लिखा हुआ है, तो एडजॉइंट बी पूछ रहा है, तो एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, बी का इनवर्स इंटू मोड बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि के का इनवर्स, सही है, उसके अनुसार इंटू के का डिटरमिनेंट वैल्यू। क्लियर है इस तरह से। चलिए अब देखिए यहाँ पे के का इनवर्स, यानी ये तो हो जाएगा कि 1/k इंटू ए इनवर्स। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो ये जो k इंटू ए है उसका डिटरमिनेंट, तो अगर मान लीजिए कि a का ऑर्डर अगर n क्रॉस n है, तो वहां से जब k बाहर निकालिएगा, जब डिटरमिनेंट बना दीजिएगा उसको, तो हर रो से एक k बाहर निकलेगा, तो टोटल क्या निकलेगा बाहर, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से एक तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, देखिए, और a इनवर्स, चलिए इसको तो पहले लिख दो ऐसे कि k की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए a इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट a, तो फिर से ये फॉर्मूला a इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट a, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो मैं इसको कहां, इधर लिख देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ के कैसे आया, तो ये हो जाएगा क्या आपका फॉर्मूला कि k की द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। कैसे आया तो मैंने भी दिखाया यहाँ पे, ठीक। हमने बोला था कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ए का इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मान लो के इक्वल टू, के को मान लो बी लिखा हुआ है, के इंटू बी लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते थे ना, इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि के का होल इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ के, तो ए हो जाएगा आपका। हमने इसको एक प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ाया भी है कि के इंटू ए का इनवर्स ए इनवर्स अपॉन के हो जाएगा, और के का डिटरमिनेंट बोल रहा है, तो ए तो एक मैट्रिक्स था, ऑर्डर मान लो n क्रॉस n है, तो क्या होगा, हर रो से एक के बाहर निकलेगा आपका, जब उसका डिटरमिनेंट बनाएगा तो क्या हो जाएगा, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से एक के तो कट जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा k की पावर n-1 इंटू क्या होगा, a इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। हमारा ये हो गया इसका, ठीक है। इस तरह से हमने सारे प्रॉपर्टी को देखा, आप सारा प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने मैट्रिक्स देखा, हमने भी इनवर्स देखा, इनवर्स कैसे निकलेगा, ठीक है। हमने इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे कि इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए। तो ये सब सारे फॉर्मूला, सारा प्रॉपर्टी आपको अच्छे से एकदम याद होना चाहिए, एकदम आपके लिप्स पे होना चाहिए सब सारे चीज, ठीक है। तो चलिए ये सब सारा याद कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।